जय गौ माता, जय गोपाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। सावन मास भगवान शिव का प्रिय महीना होता है और इस पवित्र समय में किए गए उपाय बहुत जल्दी फलदायक माने जाते हैं। इस वीडियो में कुछ विशेष सावन के सरल और प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं जो आप घर पर कर सकते हैं। रोज़ाना ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला से। इससे मानसिक शांति, नौकरी, विवाह और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में लाभ मिलता है। शिवलिंग पर जल अभिषेक अवश्य करें। शुद्ध जल, दूध, शहद, गंगा जल, दही, शक्कर आदि से शिवलिंग का पंचामृत अभिषेक करें। सोमवार के दिन विशेष रूप से करें। बेलपत्र अर्पण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युमोक्षे मामृता मंत्र बोलकर शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। इससे पापों का नाश होता है और मनोकामना पूर्ण होती है। सावन सोमवार व्रत रखें, भगवान शिव की पूजा करें और शाम को शिव चालीसा या शिव मंत्र का पाठ करें। गौ माता की सेवा अवश्य करें। गरीबों को दान करें। सावन में गरीबों को भोजन, वस्त्र, जलपात्र, तुलसी का पौधा, काले तिल या शुद्ध घी का दान करें। रुद्रा अष्टक या शिव चालीसा का पाठ करें। ये पाठ भगवान शिव को प्रसन्न करने में अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। सावन में तुलसी का सेवन ना करें। सावन में तुलसी का पत्ता तोड़ना या सेवन वर्जित होता है। सावन के महीने में तुलसी तोड़ना मना है। यह एक धार्मिक मान्यता है जो हिंदू धर्म में प्रचलित है। सावन में भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं और तुलसी माता भी विश्राम करती है, इसलिए इस दौरान तुलसी के पत्ते तोड़ना उचित नहीं माना जाता है। धार्मिक मान्यता, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। तुलसी माता को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है, इसलिए सावन में तुलसी के पत्ते तोड़ना उनकी निंदा के समान माना जाता है। सावन में तुलसी माता भी विश्राम करती है। पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में यह भी उल्लेख है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि यह समय तुलसी माता का निद्रा काल माना जाता है। इस दौरान पत्ते तोड़ने से पाप लग सकता है। शिव पूजा में वर्जित। सावन में भगवान शिव की पूजा की जाती है और शिवलिंग पर तुलसी अर्पित करना वर्जित है। अगर अनजाने में भी तुलसी अर्पित कर दी जाए तो पूजा निष्फल मानी जाती है। विशेष मनोकामनाओं के लिए उपाय। शादी में देरी। हर सोमवार को शिव पार्वती विवाह कथा सुने या पाठ करें। नौकरी या धंधे में बाधा। ओम नमः शिवाय का रुद्राक्ष माला से 108 बार जाप करें। कर्ज मुक्ति के लिए शिवलिंग पर दूध जल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। रीना मुक्तेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। मानसिक शांति के लिए शाम को दीपक जलाकर शिव चालीसा पढ़ें। भगवान शिव को शाम का समय अर्थात प्रदोष काल अति प्रिय है। प्रदोष काल में बेलपत्र, आंवला का पेड़, पीपल का पेड़ के आगे दीपक अवश्य जलाएं। प्रदोष काल में एक नियम अवश्य ले, गौ माता की सेवा करना ना भूले। सावन के महीने में जो भी चीज़ दान की जाती है वह 100 गुना ज़्यादा होकर आपके पास फिर से लौटती है, इसलिए दान अवश्य करें।
औषधि गुणों के बाद भी लहसुन और प्याज को भी तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए इसे सावन में नहीं खाने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी है। सावन के महीने में शास्त्रों में साग नहीं खाने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये है कि सावन के दौरान काफ़ी बारिश होती है और इस दौरान जहरीले कीड़े मकोड़े निकलते हैं। साग के पत्तों में कीड़े आसानी से छिप सकते हैं और इसे खाने से इंसान बीमार हो सकता है। यही वजह है कि सावन में साग खाने के लिए भी मना किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि देवताओं और दानवों ने जब समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले, जिसमें अमृत भी था। अमृत पीने के लिए देवताओं और दानवों के बीच छीना झपटी होने लगी। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लेकर दानवों को भ्रमित कर दिया और देवताओं को अमृत बांटने लगे। इसी दौरान राहु चुपके से वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु उसे पहचान नहीं पाए और उसे भी अमृत पान करवा दिया। जैसे ही राहु ने अमृत पान किया, सूर्य देवता ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को इसके बारे में बताया। राहु के वेश बदलकर अमृत पान करने पर भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि राहु ने अमृत पान कर लिया था, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हुई और वह 2 टुकड़ों में बट गया। इस तरह उसका एक नाम राहु और दूसरा टुकड़े का नाम केतु पड़ गया। राहु की गर्दन कटने के बाद उसके शरीर से रक्त की धार निकलने लगी और उसकी कुछ बूंदें धरती पर भी गिर गई। जहाँ जहाँ राहु के रक्त की बूंदें गिरी, वहाँ लहसुन की पैदावार होने लगी। अमृत से पैदा होने के कारण लहसुन में रोगनाशक और जीवनदायिनी गुण है। क्योंकि वह राक्षस के रक्त से निकला है, इसलिए इसमें तामसिक गुणों का समावेश हो गया और उत्तेजना, क्रोध, हिंसा, अशांति और पाप को बढ़ावा देते हैं। इसी कारण लहसुन और प्याज को अशुद्ध और तामसिक माना गया है। इसलिए सावन माह में लहसुन प्याज खाना वर्जित माना जाता है। जय गौ माता, जय गोपाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा।